फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मसह इंटू ए बी का लसह निम्न में से किसके बराबर है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b द एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू द एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू। ऑप्शंस है a बाई b बाई ए इंटू बी, ए प्लस बी। देखिए ये कह रहा है कि दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या को यहाँ a माना है और दूसरी संख्या को b। पहली संख्या को a माना है और दूसरी संख्या को b। यह फार्मूला दो ही संख्या के लिए लागू होता है एचसीएफ और एलसीएम में। दो से अधिक संख्या के लिए कोई फार्मूला नहीं है एलसीएम और एचसीएम में। तो क्या फार्मूला होता है, दो संख्या के लिए दिया रहता है तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। दो संख्या में पहली संख्या हो गया a और दूसरी संख्या हो गया b, तो दोनों को आपस में गुना करने पर जो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर आएगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए एचसीएफ का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, a इंटू बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इंटू एलसीएम में इक्वल का आएगा तो इधर क्या होगा, बाई में एलसीएम। ये किसका फार्मूला बन गया, एचसीएफ का बन गया। अगर यहीं एलसीएम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी बाई एचसीएफ इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर यहीं पर फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या निकालना हो तो क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई दूसरी संख्या यानी कि b। इसी तरह से दूसरी संख्या निकालना हो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई a यानी पहली संख्या। इसमें से तीन किसी का वैल्यू देगा और चौथा निकालना होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर दिया है दो संख्या 100 और 190। देखिए यहाँ दो को संख्या दिया है, एक को a मान लेते हैं, a इक्वल क्या दिया है 100 और b इक्वल क्या दिया है 190। तो क्या पूछ रहा है, मौसा एवं लौसा का गुणनफल है यानी प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम पूछ रहा है। यानी गुणनफल का मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी फार्मूला मैंने बताया क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल दो संख्या का गुणनफल यानी a गुना b। तो a और b को गुना कर दीजिए 100 से 190 में, ये 100 है इंटू 190 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 19,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मौसा 15 हो तो लसा क्या होगा। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1200 एंड एचसीएफ इज 15 देन व्हाट विल बी द एलसीएम। ऑप्शंस है 15, 80, 120, 1200। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या हम लोग क्या क्या माने थे, a और b। तो यहाँ पर a इंटू बी गुणनफल का मतलब दोनों के बीच में साइन कितना दिया है 1200। फिर मौसा का मतलब एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है 15। तो जो फार्मूला होता है वही फार्मूला लिख दीजिए, ज़्यादा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल a इंटू बी, यही फार्मूला होता है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से a इंटू बी बाई एचसीएफ। तो एलसीएम इक्वल ए का वैल्यू कितना है, ए इंटू बी का वैल्यू है 1200
बटा HCF का वैल्यू कितना दिया है 15। इसको काटेंगे तो कितना होगा 15 8 120 और एक जीरो का एक जीरो यानी कितना है 80। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यदि दो संख्या का गुणनफल, फिर दो संख्या का गुणनफल हो गया तो क्या हो जाएगा a इंटू बी इक्वल कितना हो गया 8670 और LCM लॉसा दिया हुआ है, लॉसा बराबर कितना दिया है 510। तो HCF निकालिए, उसी फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। HCF इक्वल क्या होता है a इंटू बी बटा में LCM। तो a इंटू बी का वैल्यू दिया है 8670 बटा में 510। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 51 से कटाएंगे तो कितना बार बच जाएगा 17 3 51, 17 5 85, 51, फिर 3 से जाएगा कितना बार में 3 एक बार में 2 3 7 17 3 51 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का मौसम तथा लौसक क्रमशः 30 तथा 2310 है। यदि एक संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का मौसम तथा लौसक क्रमशः, क्रमशः जहाँ भी है तो पहले वाला का वैल्यू पहला होगा, यानी यहाँ पर दिया है HCF इक्वल कितना दिया है 30। LCM का वैल्यू दिया है कितना 2310 और पहली संख्या दिया है, पहली संख्या क्या होगी A का वैल्यू कितना दिया है 330। तो कह रहा दूसरी संख्या निकालिए, दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है वही फार्मूला लिख देंगे। क्या होता है A इंटू बी इक्वल HCF इंटू LCM। हमको दूसरी संख्या निकालनी है तो b इक्वल क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM बटा में a। तो b इक्वल HCF का वैल्यू कितना 30 इंटू LCM का वैल्यू कितना है 2310 अब बटा a का वैल्यू कितना है 330। एक जीरो से एक जीरो कटा, 11 3 33, फिर 11 से इसको कटाएंगे तो 11 3 का 22, 11 एक बार में जीरो कितना आ जाएगा 210। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 140 एवं 224 दोनों से विभाज्य है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 140 एंड 224। यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, जहाँ भी छोटी संख्या आए तो इसका मतलब LCM निकाल देंगे। LCM निकाल दीजिए 140 और 224 का LCM निकालिएगा तो कितना आएगा 2 से करिएगा तो 2 7 14 जीरो 2 एक बार में 2 एक बार में 2 दूनी का 4, फिर 2 से 35 दूनी का 70, 2 5 10, 2 6 12, 7 से 7 5 35, 8 7 56। अब गुना कर दीजिए 8 5 40, 40 से 7 28 यानी 28 गुना कितना आ गया 40। तो कीजिएगा तो कितना 8 6 32, 4 दूनी का 8, 3 11, 1 0 1120। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 24 60 एवं 84 पूर्णतया विभाजित होती हो। अब यहाँ पर HCF बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो इसका HCF निकाल देंगे। 24 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 60 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यहीं 84 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। HCF निकालना है, क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है।
मैंने बताया था कि जो मैच करे, जो तीनों संख्या, तो तीनों संख्या में मैच करना चाहिए, वहीं HCF होगा। ये देखिए, ये 2 सब में मैच कर दिया, फिर से 2 तीनों में मैच कर रहा है, और कोई संख्या मैच कर रहा है, ये 3 मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 जो मैच किया एक बार, फिर एक और 2 मैच कर रहा है तीनों में, अब क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, 2 दूनी 4, 4 3 12। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाजित होती है। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डैट इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6 एंड 8। देखिए 3, 4, 5, 6 और 8 का कर छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या जब भी कहे तो LCM निकालेंगे, और बड़ी संख्या कहे तो क्या निकालेंगे, HCF। लेकिन इसमें पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। पहले आइए, पहले हम LCM निकालते हैं, उसके बाद से बताते हैं। 3, 4, 5, 6 और 8, इसका LCM अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका LCM का वैल्यू आएगा 120। निकाल लीजिएगा आप लोग, LCM 120 आएगा। अब यहाँ से ऑप्शन में देखना है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका वर्गमूल निकले। 900 का वर्गमूल निकलेगा, 1200 का निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2500 का निकलेगा, 3600 का निकलेगा। और देखिए 120, यानी 120 को 0 हटा दीजिए, क्या बचा, 12। और देखिए 12 से कौन कौन भाग लगने वाला है, तो 3600। 3600 का स्क्वायर है तो है 120 से 3600 कट जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। सबसे छोटी संख्या यही होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 60। दो संख्याओं का मौसा 9 है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लौसा नहीं हो सकती है। अब देखिए दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है 2 संख्या का, यानी कि HCF आपका दिया हुआ है 9। HCF क्या दिया हुआ है, 9। और कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा LCM नहीं है। देखिए जिस संख्या का अगर हम लोग HCF और LCM निकाले, तो जो LCM होता है अगर वो HCF से कट जाए, HCF के वैल्यू से कट जाए, तो वो हमारा आंसर सही है। अगर HCF के वैल्यू से नहीं कटेगा तो इसका मतलब कि या तो मेरा LCM गलत है या HCF गलत है। तो इसमें से ये देखना कि कौन कौन वैल्यू कट रहा है। तो 9 से 72 कटेगा, 9 से 81 कटेगा, 9 से 90 कटेगा, 9 से 85 नहीं कटेगा। तो क्या पूछ रहा है, संख्याओं का लौसा नहीं हो सकती है। लौसा कौन सा नहीं होगा, जो भाग पूरी तरह ना लगे। तो पूरी तरह भाग कौन नहीं लग रहा है, 85। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।